लोटस टेम्पल। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल बाह्य आस्था को समर्पित एक इमारत है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफ़ेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में सामने आती है और यह दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। इस तीर्थ स्थल की परिकल्पना कनाडा के वास्तुकार फारिबोर्ज साहबा द्वारा की गई थी और वर्ष 1986 ईस्वी में पूरी हुई थी। यह मंदिर सर्वशक्तिमान की एकता का प्रचार करना चाहता है और राष्ट्रीयता, धर्म, नस्ल या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला है। लोटस मंदिर दुनिया भर में मौजूद 7 बाह्य उपासना स्थलों में से एक है। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको एक आकर्षक प्रवेश द्वार, सुंदर पुष्प उद्यान और जगमगाते ताल मिलते हैं। मंदिर के दरवाजे तक जाने वाला मार्ग हरे भरे झाड़ियों से अटा पड़ा है और उमड़ती भीड़ के बावजूद शांति की अनुभूति वातावरण को सुशोभित करती है। एक बार अंदर जाने के बाद मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला आपको एक आत्मविश्लेषी मौन में खो देगी। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब परिसर में स्थित एक मीनार या विजय मीनार है। 72.5 मीटर या 238 फीट की ऊंचाई के साथ कुतुब मीनार दिल्ली का दूसरा सबसे ऊंचा स्मारक है। इसका निर्माण 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक को पराजित करने के बाद शुरू किया गया था। उन्होंने तहखाने का निर्माण किया, जिसके बाद निर्माण को उनके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने ले लिया, जिन्होंने 3 अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया। चौथी और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। इंडिया गेट, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जिसे इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। यह 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक ढांचा सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इंडिया गेट हर साल गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान मारे गए 82,000 भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों को समर्पित इस स्मारक की सतह पर 13,300 सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। इंडिया गेट के परिसर में अमर जवान ज्योति भी है, जो मेहराब के ठीक नीचे एक जलती हुई संरचना है। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आश्चर्यजनक वास्तुकला के कारण इंडिया गेट शहर के सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्थलों में से एक बन गया है। नंबर 5, गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह शानदार मंदिर 1783 ईस्वी में सिख जनरल सरदार बघेल सिंह द्वारा बनाया गया था। एकांत के इस स्थान पर एक ही दिन में 1000 से अधिक लोग आते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब के परिसर में एक मुख्य प्रार्थना कक्ष, एक पवित्र सरोवर या झील, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक अस्पताल, बाबा बघेल सिंह संग्रहालय और इसके परिसर में एक पुस्तकालय है। यहाँ आने वाले लोगों को एक विशेष समय पर मुफ्त लंगर या सामुदायिक भोजन परोसा जाता है। इसमें पर्यटकों के लिए यात्री निवास या हाउस भी है। लगभग 24 घंटे चलने वाले पाठ और पवित्र मंत्र आपको सीधे ईश्वरीय शक्ति से जोड़ते हैं। नंबर 6, जंतर मंतर। नई दिल्ली के दक्षिण कनॉट सर्कल पार्लियामेंट स्ट्रीट में स्थित जंतर मंतर एक विशाल वेधशाला है, जिसे समय और स्थान के अध्ययन में मदद करने के लिए बनाया गया था। यह महाराजा जयसिंह द्वारा वर्ष 1724 ईस्वी में बनाया गया था और जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित ऐसी 5 वेधशालाओं के संग्रह का एक हिस्सा है। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय इन खगोलीय टिप्पणियों और सभी प्रणालियों के अध्ययन में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने मोहम्मद शाह के निर्देश पर इस वेधशाला का निर्माण करवाया। दिल्ली के जंतर मंतर में 13 वास्तुशिल्प खगोल विज्ञान उपकरण हैं, जिनका उपयोग खगोलीय तालिकाओं को संकलित करने और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति और समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का प्रतीक अक्षरधाम मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर और एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक परिसर है। स्वामीनारायण अक्षरधाम के रूप में भी जाना जाता है। यह भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। अक्षरधाम ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया है। अक्षरधाम परिसर भारत के सबसे बड़े बावड़ी का घर है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाले वाटर शो का मेजबान है। एक खुला उद्यान, नारायण सरोवर, विभिन्न अभियान और अनुष्ठान
आध्यात्मिक साधकों के लिए यह परिसर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भारतीय रेल संग्रहालय। चाणक्यपुरी के आसपास के क्षेत्र में स्थित रेल संग्रहालय का उद्देश्य भारत की 163 साल पुरानी रेलवे विरासत को संरक्षित करना है। लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। संग्रहालय 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसमें कुछ शानदार रेलवे यादगार हैं। 1 फरवरी 1977 को स्थापित रेल संग्रहालय में भारतीय रेलवे के लगभग 100 वास्तविक आकार के प्रदर्शनों का एक रोमांचक संग्रह है। शांत इलाके में हरे भरे बगीचों के बीच फैला संग्रहालय भारतीय रेलवे की समृद्ध प्राचीन विरासत का दावा करता है। प्रदर्शनियों के ठीक बगल में जानकारीपूर्ण टैबलेट यात्रा को और भी अधिक सार्थक बनाता है। संग्रहालय से सटे एक भवन है जो रेल के इतिहास में स्वर्णिम अतीत की खूबसूरत तस्वीरों को प्रदर्शित करता है। पास बैठे कुछ लघु मॉडल हैं जिनमें से सभी को फोटो खिंचवाने से मना किया गया है। इसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार भी है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 1959 ईस्वी में उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जिसे चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, दिल्ली में पुराने किले के पास स्थित और वयस्कों और बच्चों के बीच एक पसंदीदा सप्ताहांत स्थान है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और पर्यटकों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका दौरा किया जाता है। इसके अंदर आगंतुकों और बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए बहुत ही उचित मूल्य पर कैंटीन है, जिनका उपयोग आप थके होने पर कर सकते हैं। लेकिन असली मज़ा अपने पैरों पर जगह तलाशने में है। हमारे प्यारे दोस्तों में अपनी जिज्ञासा जगाने के लिए इस गंतव्य पर जाएं। बड़ी बिल्लियों से लेकर सबसे छोटे पक्षियों तक चिड़ियाघर में सभी प्रकार के जानवर और पक्षी हैं। प्रारंभ में इसे दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता था। जब 1982 में इसे देश का मॉडल चिड़ियाघर बनाने के विचार से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया। लाल किला। लाल किला पुरानी दिल्ली क्षेत्र में एक ऐतिहासिक किला है। शाहजहां ने इसका निर्माण वर्ष 1639 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप करवाया था। मुगल राजवंश के सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में प्रयुक्त वास्तुकला का यह भव्य टुकड़ा इसकी अभेद्य लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से अपना नाम प्राप्त करता है। हर साल भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके साथ जुड़े बहुत सारे इतिहास और विरासत के साथ लाल किला भारत में सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है और दिल्ली में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यह 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वर्तमान में इस शानदार स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राजघाट। राजघाट दिल्ली में एक स्मारक है जहां महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके बाद 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी याद में स्मारक एक साधारण काले संगमरमर की संरचना है जो एक सुंदर बगीचे के बीच स्थित है। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशियों और विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस स्थान का दौरा किया जाता है। राजघाट पर उनकी मृत्यु के दिन प्रत्येक शुक्रवार को एक प्रार्थना आयोजित की जाती है। राजघाट में भारत के जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवीलाल जैसे उल्लेखनीय नेताओं की समाधि या स्मारक भी हैं। चंद्रशेखर और आई.के. गुजराल किंग्स बैंक के रूप में अनुवादित राजघाट यमुना नदी के तट पर अपने स्थान का संदर्भ दे रहा है। महात्मा गांधी का स्मारक होने के अलावा राजघाट उनके शानदार जीवन का उत्सव भी है। चित्र, मूर्ति कला और तस्वीरों के माध्यम से गांधी जी के दर्शन को प्रक्षेपित किया गया है। राजघाट स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में उनके जीवन और सर्वोदय आंदोलन के दर्शन को गुरुवार को छोड़कर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच अंग्रेजी और हिंदी में एक फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। रविवार को इसे हिंदी में शाम 4 बजे और शाम 5 बजे अंग्रेजी में दिखाया जाता है।